भाई कल का दिन न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए क्या यादगार दिन रहा है। एक तरफ तो उनकी खवातीन पहली बार टी20 की आलमी चैंपियन बनी, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के मर्दों ने भारत में 36 साल बाद कोई टेस्ट मैच जीता है। न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की और ये 1988 के बाद उनकी भारतीय सरजमीन पर पहली टेस्ट मैच में कामयाबी है। तो ये फतह इस लिहाज से भी बहुत बड़ी है क्योंकि इस वक्त इंडियन टीम बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है और उनके आसपास कोई नजर भी नहीं आता भटकता हुआ। तो भाई बेंगलुरु में पहला दिन तो आपको पता है कि वॉश आउट हो गया था और दूसरे दिन का भी कुछ खेल जो है वो बारिश की वजह से मुतासिर हुआ। वहां पर इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतकर जब उन्होंने बैटिंग की तो इंडियन कंडीशंस थी। मेरे ख्याल में उनके लिए फैसला दुरुस्त था, लेकिन जब न्यूजीलैंड के कप्तान से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा था कि अगर मैं भी टॉस जीतता तो बैटिंग ही करता। तो भाई कितना डिजास्टर्स साबित हो सकता था ये भारतीय बैटिंग लाइन का, सबको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इंडियन टीम जब मैदान में उतरी तो मैट हेनरी, विलियम ओरोर और टिम साउथी उनके ऊपर कहर बनकर टूटे। पहला झटका जो दिया वो टिम साउथी ने पहली गेंद 9 रन मजमूई जो टोटल था उसके ऊपर रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड किया। उसके बाद मैट हेनरी ने लगातार जिस तरह इंडियन बल्लेबाजों को परेशान किया, 5 विकेटें उड़ाई उन्होंने। 2019 का वर्ल्ड कप जो सेमीफाइनल था उसकी याद ताज़ा हो गई, जिस तरह उन्होंने पहले 3-4 ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि पहले चंद घंटों में ही मैच का पता चल गया था कि इंडियन टीम के लिए अब बड़ा ही मुश्किल होगा इस मैच में वापसी करना, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा स्कोर क्यों ना कर ले, लेकिन जो डेफिसिट पहली इनिंग्स में 356 रन के खसारे का सामना करना पड़ा वो बहुत ही ज़्यादा था। और अगर सामने वाली टीम कितना भी अच्छा खेल ले तो उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है इस मैच में कमबैक करना या उसमें कामयाबी हासिल करना। तो भाई यहाँ पर 46 रन पर इंडियन टीम बंडल आउट हुई, जो उनका होम ग्राउंड पर कम तरीन टोटल था। इसमें 5 बल्लेबाज ऐसे थे जो डक पर आउट हुए। बहुत ही हैरान कुन था मेरे लिए, क्योंकि इंडियन टीम जिस लेवल की क्रिकेट खेल रही है तो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो 46 रन पर बंडल आउट होंगे। लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने लाइन और लेंथ को मेंटेन किया, जिस तरह उन्होंने विकेटें उड़ाई। और उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई तो वहां पर भी बहुत जमकर बैटिंग की। न्यूजीलैंड के वैसे तो 7 बल्लेबाज 233 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद 137 रन की शराकत बनी। रचिन रविंद्रा जो इनके नौजवान ऑलराउंडर है और टिम साउथी के दरमियान तजर्बेकार, उनका तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, एक बार फिर साबित हुआ। 65 रन किए टिम साउथी ने, 134 रन किए रचिन रविंद्रा ने। इन दोनों की इनिंग्स की बदौलत न्यूजीलैंड 400 के पार चला गया, 402 रन बोर्ड पर लगाए और 356 रन की बड़ी बढ़तरी हासिल की। उसके बाद आपको पता है कि इंडियन टीम चाहे जितने भी रन करती तो पहले 356 रन का जो खसारा था वो उतारना था। अच्छी बैटिंग की, रोहित शर्मा ने 50 किए, यशस्वी जायसवाल ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके, लेकिन सरफराज खान जिनके बारे में मशहूर है, ये नाम ही ऐसा है कि ये धोखा नहीं देता। आपको पता है पीके फिल्म में जिस तरह डायलॉग था कि सरफराज धोखा नहीं देगा, उसी तरह हमारे कप्तान साबिक सरफराज, उन्होंने भी धोखा नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जिताई, लगातार 11 सीरीजें जिताई। इसी तरह सरफराज खान ने भी धोखा नहीं दिया और 150 रन की इनिंग्स खेली। मुश्किल हालात में अपनी टीम के लिए इतना ज़बरदस्त खेल दिखाया कि एक टाइम पर इंडिया डोमिनेंट पोजीशन में आ गया था और लग रहा था कि अगर इंडिया कोई अच्छी लीड लेने में कामयाब हो गया तो शायद ये नामुमकिन मुमकिन भी हो जाए, क्योंकि ऋषभ पंत भी बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल में 105 107 गेंदों पर उन्होंने 99 रन की इनिंग्स खेली और ऐसा लग रहा था कि ये अब न्यूजीलैंड को एक तरफ कर देंगे। और जिस तरह ये दोनों बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं तो शायद एक अच्छी लीड लेने में कामयाब हो जाए। लेकिन फिर वहां पर पहले पंत आउट हुए, उसके बाद सरफराज खान आउट हुए। विराट कोहली ने भी 70 रन किए, लेकिन 462 रन पर इनिंग सिमट गई। 462 रन पर इनिंग सिमटने का मतलब ये हुआ कि 106 रन की लीड मिली और 107 का हदफ मिला न्यूजीलैंड को। आखिरी रोज न्यूजीलैंड ने जब बैटिंग शुरू की तो पहले ही ओवर में टॉम लेथम की सूरत में जसप्रीत बुमराह ने इनको झटका दिया बहुत बड़ा, एलबीडब्ल्यू आउट किया। उसके बाद डिवॉन कॉनवे भी 35 के मजमूए पर अपने 17 रन की इनफरादी इनिंग्स खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो उस टाइम पर ऐसा लगा था कि बुमराह जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं हर दूसरी गेंद पर विकेट ले जाएंगे। लेकिन वहां पर दाद देनी पड़ेगी रचिन रविंद्रा को एक बार फिर, जिन्होंने जमकर बैटिंग की और उनके साथ विल यंग ने भी भरपूर साथ दिया। और इन दोनों बल्लेबाजों ने मेक श्योर किया कि मजीद कोई विकेट ना गिरे और ये दोनों जो है अपनी टीम की नैया पार लगा दे। तो भाई ऐसा ही हुआ। न्यूजीलैंड ने फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलकर 107 रन का हदफ हासिल किया और मजीद कोई विकेट ना गिरने दी, 8 विकेट से मैदान मारा। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इंडिया की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में भी 36 रन पर ऑल आउट हुई थी 2020 में एडिलेड में। लेकिन वो मैच, उस मैच के बाद से इंडिया ने ज़बरदस्त कमबैक किया और ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि सीरीज भी अपने नाम की। तो अब इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडिया यहाँ पर 46 रन पर ऑल आउट हुआ है
वैसे तो उन्होंने इस मैच में ही कमबैक कर लिया, क्योंकि 462 रन दूसरी इनिंग में करना कोई छोटी बात नहीं थी। एक ऐसी विकेट पर जहां पर इंडियन टीम पहली इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 46 रन पर ढेर हो गई थी। तो कमबैक इंडिया कर चुका था, लेकिन इस कमबैक को समझिए एक तरह से अब आगे किस तरह ट्रांसफर करते हैं, ये वो देखने वाली बात होगी। इनके कप्तान कह चुके हैं, रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी स्टेटमेंट दी है कि ये जो हमने इब्तदाई खराब खेला 3 घंटे, तो ये डिसाइड नहीं करते कि हमारी टीम की सलाहियत में कोई कमी है या हमारी टीम इस लेवल पर है कि हम अच्छा compete नहीं कर सकते। बल्कि वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है और हम यही अपना जारहाना अंदाज कंटिन्यू करेंगे। और उन्होंने कहा है कि भाई इस मैच में हमारे लिए पॉजिटिव भी बहुत है, लेकिन क्योंकि हम लोग मैच हारे तो वो सेंस नहीं बनाएगा। तो भाई रोहित शर्मा की बात बिल्कुल ठीक है। इंडिया ने एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त कमबैक किया था, और शायद अब अगले मैचों में इंडियन टीम, मुझे तो कोई डाउट नहीं है कि अगले दोनों मैच इंडिया की टीम जीतेगी और ये सीरीज भी अपने नाम करेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी में इंडिया मुसलसल बहुत अच्छा खेल रहा है। उनको 12-13 साल हो चुके हैं होम ग्राउंड पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारे। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि इंडिया की टीम ये टेस्ट सीरीज हारेगी। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।